सो फर्स्ट स्टोरी में बात करने वाले एलवीश यादव की। क्या मनमीत सिंह ने एलवीश यादव पर रिएक्ट किया? सो गाइस, आप मनमीत सिंह को तो जानते होंगे, रोडीज में कंटेस्टेंट है, गुल्लू के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो हाल ही में एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जहां पर इन्होंने गुल्लू के एविक्शन के बारे में बातें की हैं। वहां पर उन्होंने बताया रोडीज के अंदर गुल्लू कैसे एविक्ट हुए थे। एंड इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एलवीश यादव के बारे में बातें की हैं और यहाँ पर उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है कि एलवीश यादव की पर्सनैलिटी कैसी है रोडीज के अंदर। अब उन्होंने क्या क्या बोला है, छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वोट आउट किया था गुल्लू को, हरताज गुल्लू को वोट आउट करके अच्छा, अपनी इंटरनल में कर दिया, गैंग में कर दिया। ओके। और ये सारे के सारे बंदों के मुंह खुल गए और गुल्लू हो गया उस दिन वोट आउट। और उस दिन एलविश आया ही नहीं था। ओके। एलविश कहीं शूट पे गया हुआ था, उस दिन उसकी छुट्टी थी। ओके। तो एलविश ने कहा था बचा लियो नेहा मैम को कि पीछे से मेरा कोई उड़ ना जाए। और गुल्लू चलेगा, गुल्लू उड़ गया और वहां पर माहौल हो गया खराब, मेरा भी ट्रस्ट ब्रेक हो गया। मैं उस दिन रोया भाई, मतलब लड़ाई हुई तो क्योंकि ये बाद वाले एपिसोड में पता चलेगा। रोया मैं इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा फील, मेरे वोट के चक्कर में हुआ सब ट्रस्ट ब्रेक अब दो बंदों का हो गया। मेरा हरताज से और गुल्लू का मेरे से। ट्रस्ट था कि एलविश यादव है कि भाई ये क्या करेगा, कैसा बंदा है एलविश यादव भाई। मेरे को मतलब सुनने में आया तुम्हारा वो चेंज हो गया पीओवी उसको लेके। बढ़िया बंदा भाई, चिल गाय है। और मतलब तो पहले क्या सोचते थे उसके बारे में? पहले मेरे को यार, मैं तो सही बताना, सही में पंजाबी के साथ बैठा सच बताऊं, उसकी आर्मी मारती है आपकी प्रॉपर, कमेंट भर जाते हैं राज की। और मैंने तो अभी तक कोई माड़ी चीज बोली भी नहीं है, ना मैं बोलूंगा कि भाई अपना कोई पंगा ही नहीं है। अपने को तो ये है कि भाई हम तो छोटे भी हैं एक तो उम्र में भी उससे, और बढ़िया हमें तो, मैं तो 30 दिन रह के आया हूँ, 30 दिन बढ़िया बातचीत हुई है पूरी, और नेचर भी मेरे को सही लगा, खेलने का तरीका भी सही लगा, ये वो मैं क्यों वेट करूँ। एंड दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले रजत दलाल की। क्या रजत दलाल का चुम के साथ अगेन लफड़ा हो सकता है? सो गाइज, आपको एलवीश यादव पॉडकास्ट तो याद ही होगा जिसके अंदर एलवीश यादव और रजत दोनों साथ साथ हुए थे। एंड वहां पर उन्होंने चुम के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके वजह से कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। अगेन अब रजत दलाल ने एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उनसे उसी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पूछा जाता है, चुम के बारे में पूछा जाता है। तो इसके ऊपर रजत दलाल क्या बोलते हैं मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। बवाल हुआ था। भैया 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 आप भी दे दो, कोई लिख के दे दो भाई। वो मेरे शब्द नहीं थे और ना एलविश के शब्द थे, ना उसमें एलविश का कोई लेना देना था और ना मेरा लेना देना था। पर कोई बात नहीं, हमने बोल दिया तो हमारा लेना देना लगा ही लिया तुमने। अब दोबारा मत उठाना प्लीज। तुम कहीं फिर से वो नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव कर दो। अरे एक छोटी सी चीज बताओ यार, अगर तुम्हें कुछ लाइमलाइट नहीं मिल रही तो तुम्हें कुछ बोला है तो तुम नॉर्थ ईस्ट को कहां से बीच में ला रहे हो? तुम्हें बोला है ना, तुम्हें बोला है तो तुम बात करो ना। पब्लिक सिंपैथी क्यों जोड़ रहे हो? अगर आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं नॉर्थ आ जाओ मेरे साथ। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा रहा, ठंडा हो गया, दोबारा मत उठाना। मैं नहीं फंसूंगा अगर उठा भी तो। एलविश को मत फंसवा देना। एंड दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।